चलिए अब आ जाते हैं हम लोग राहु इन फोर्थ हाउस। दैट मीन्स नॉर्थ नोड कम्स टू योर फोर्थ हाउस। आपके चतुर्थ भाव में आ जाते हैं राहु, और केतु आपके दशम भाव में चले जाएं, आपके जो है टेंथ हाउस के अंदर चले जाएं। साउथ नोड गोज टू योर टेंथ हाउस। तो क्या होता है, अब देखिए ये काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेसमेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए राहु केतु दोनों की पोजीशंस यहाँ पे केंद्र भाव में आ जाती हैं। चौथा और 10वां भाव दोनों काफी एक केंद्र भाव हो गए यहाँ पे, एंड देयरफॉर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेसमेंट प्ले करती हैं रोल आपकी जिंदगी में। आपकी जो इच्छा बन जाती है यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि भाई मेरे को अपने जीवन में सुख भोग प्राप्ति करनी है, सेटिस्फैक्शन चाहिए, मेरे को कैसे भी करके जो है एसेट्स चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, लग्जरीज चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, और इसका कोई अंत ही नहीं होता। आपको इतना ज्यादा जो है उसके ऊपर एक्सपैंड करने की इच्छा होती है, इतना ज्यादा एम्पलीफाइड कैटलिस्ट की तरह राहु जो है आपके अंदर एक जुनून जगा दे देता है यहाँ पे आपको कि भाई मेरे को ये सब चीज तो प्राप्त करनी ही है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, जब इतनी सारी चीजें आपकी इच्छा बन जाती है, राइट, तो क्या होता है, आप रियलाइज करते हैं कि भाई नॉर्मल सर्विस से या नॉर्मल नौकरी से तो मेरे को ये मिलने से रहा। करेक्ट। इसीलिए केतु 10वें भाव में बैठा है। वो ये शो करता है कि भाई आपको जो है नॉर्मल नौकरी, सर्विस, इन सब से थोड़ा हट के चीजें करना पसंद है। आप समझते हैं कि भाई देखिए पैसा बनाना इज योर पैशन, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इज योर पैशन। आपको कोई अंतर नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हैं, या आपको कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उसी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं जिस फील्ड में आप पढ़े हैं इनिशियली, या जिसका आपने ज्ञान इनिशियली अर्जित किया है। तो ये टेंडेंसी यहाँ पे लाके वो देता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये प्लेसमेंट जो है नेविगेट करती है। कभी कभी ये थोड़े बहुत आप देखेंगे कि टॉक्सिक एक्सपीरियंस भी आपको देती है। क्यों? क्योंकि कोई अंत ही नहीं है ना इस चीज का। आप एक माया लूप में रहे रहते हैं, हमेशा एक माया जाल में अटके पड़े रहते हैं कि भाई मेरे को और चाहिए। मान लो मैंने आपको एक घर लाके दे दिया, आप कहेंगे अब मेरे को एक और घर चाहिए, अब मैं एक घर जो है रेंट पे लगाऊंगा, एक घर में खुद रहूंगा, एक गाड़ी से मैं चलूंगा, दूसरी गाड़ी से मेरी माँ चलेगी, तीसरी गाड़ी से मेरी बहन चलेगी, चौथी गाड़ी में मेरे पापा चलेंगे, पांचवी गाड़ी में मेरी पत्नी चलेगी। तो कोई अंत ही नहीं है इन सब चीजों का। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो ये है कि आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन लाना होता है कि भाई कर्म है क्या। ये देखिए केतु 10वें घर में, तो वहां से आपको बिल्कुल एक इंटरेस्ट कम है। आपको वहां पे आप नेचुरल हो काम करने में, लेकिन आप इनिशियली इतना एफर्ट डालना नहीं चाह रहे हो अपने जिंदगी में काम करने के लिए, एंड देयरफॉर आप शॉर्ट स्कर्ट्स बहुत ढूंढोगे इस वाली प्लेसमेंट के साथ। आप देखोगे किससे ज्यादा जल्दी पैसा बन सकता है, किससे पैसा नहीं, किससे ज्यादा जल्दी आप लग्जरीज एंड एसेट्स अक्वायर कर सकते हो। आपके लिए मीन्स जरूरी नहीं है पैसा हो। कितनी बार इस प्लेसमेंट से आप देखेंगे कि भाई काफी रिसोर्सफुल है, घर से काम करने की इच्छा ही नहीं, एकदम वो वेकअप सेट वाला प्लेसमेंट हो गया कि भाई मेरे को अपना जो मन कर रहा है, पैशन कर रहा है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा। थोड़ा सा एक स्पॉइल्ड किड रहते हैं इनिशियली, बट जब वो केतु को रियलाइज करते तो अचानक से वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं। अब जरूरी नहीं है रिस्पॉन्सिबल बन गए तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कितनी बार ऑलरेडी उनको जो है उनके सारे नीड्स सेटिस्फाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन अदर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। तो इसलिए ऐसे इसको आप जज करिए यहाँ पे जब चौथे भाव में राहु जाता है। एक जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बनती है, इंसान को अपनी माँ का प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब राहु चौथे भाव में जा रहा है, कितनी बार उसको माँ से थोड़ा अर्ली सेपरेशन देखना पड़ता है, कितनी बार बचपन में ही हॉस्टल लाइफ देखनी पड़ जाती है, घर से थोड़ा दूर चले जाना पड़ता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, कितनी बार जो है माँ जो है थोड़ी सी चांडाल हो सकती है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकती है, वो अपने बच्चे को इतनी आसानी से प्रेम नहीं करती, थोड़ा सा इमोशनली डिटैच करती हैं। कभी कभी वो अपने बच्चों के सीधेपन को मिसयूज करती हैं, और ये जानते हैं कि इनकी मम्मी जो है कभी कभी इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन ये तब भी होने देते हैं। इनको इतना जो है फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है कि भाई मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए, मेरी माँ का वैलिडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर राहु चौथे घर में है और ऐसे इंसान ने अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ कभी शादी किया, रिलेशनशिप किया, तो उस जो इंसान इसके साथ में रिलेशनशिप में आया ना, उसकी जिंदगी बहुत हेलिश बन जाती है, बहुत खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा उस चीज का बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए।
दूसरी बात ये होता है कि ऐसा इंसान जो है काफी ज्यादा वैल्यू करता है अलग अलग रिसोर्सेस को, जिसको ये पहले फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी जिंदगी में। इन द सेंस कि मान लीजिए आपकी माँ आपके लिए बहुत काम करती है, आप उस चीज को इनिशियली बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेंगे। जैसे ही आप एडल्टिंग की तरफ पहुंचेंगे, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर उम्र क्रॉस करेंगे, आपको उसकी वैल्यू का रियलाइजेशन होगा। आपको जो है समझ आने लगेगा कि नहीं, मतलब मेरी माँ अगर मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है तो देयरफॉर आई नीड टू रेसिप्रोकेट समहाउ इन माय ओन वे टू शो हर दैट आई लव हर एज वेल एंड आई लव हर दैट मच ओनली। साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में, अपने जीवन में जितनी भी एल्डरली विमेन होती हैं, जो इनसे बड़ी जो हैं बेटर हाफ वाली आप कह लीजिए फीमेल लोग होती हैं, फीमेल पर्सन्स होती हैं, ऐसे लोग इनके ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और इनका कभी कभी अट्रैक्शन भी ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ ये जो है धीरे धीरे अपनी मटेरियल ग्रोथ को चेस करते करते रियलाइज करते हैं कि भाई एसेट, लग्जरीज, कंफर्ट यही सब कुछ नहीं है। ये तब होता है जब ये अपने लाइफ में केतु की तरफ थोड़ा टैप करने की कोशिश करते हैं, जब इनको केतु थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन ला के देता है, एक रियलाइजेशन ला के देता है कि भाई देखो, तुमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया या तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, तब भी तुम क्या खुश हो, क्या तुम तृप्त हो? और इनके लिए वो जवाब बहुत कठिन होता है देना, क्योंकि यूजुअली अंदर से इनकी आत्मा बोल रही होती कि नहीं, मैं अभी भी तृप्त नहीं हूं। और उसके बाद जब ये लूप में जाते हैं, उस लूप से जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव वे में बाहर निकलते हैं। आप देखेंगे कि फिर ऐसे लोग जो है तृप्ति को चेस करेंगे, सेटिस्फैक्शन को चेस करने लगेंगे, और छोटी छोटी चीजों में भी एक अच्छी मेमोरी ढूंढने लगते हैं। तो इसलिए ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल बन जाती है, क्योंकि इंसान को वो फोर्स कर देती है कि भाई तुम ट्रू मटेरियलिज्म को समझो, तुम लक्ष्मी के करेक्ट अर्थ को समझो, तुम उसकी सुख भोग प्राप्ति की इच्छा से तृप्ति को समझो। तुम ये समझो कि तुम चाहे एक शाही महल के अंदर रह रहे हो या एक गरीब कुटिया में रह रहे हो, एक खटिया पे सो रहे हो, नींद तुमको दोनों जगह आ रही है, और वो नींद अच्छे से आ रही है या नहीं, ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में। और इस चीज को आप हार्ड वे में रियलाइज करो। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है जब राहु जो है चौथे घर में जाता है, चौथे भाव में जाता है, और केतु आप देखेंगे 10वें भाव में जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग यूजुअली चाहे तो अपने कंप्लीटली अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट होके एक लंबे समय नौकरी करके आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलमेंट्स वगैरह वो सब देख के जो है छोड़ देते हैं, अपना खुद का बिजनेस करने लगते हैं। या मेनी टाइम्स आई हैव आल्सो सीन दिस कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोलोप्रेन्योर भी होते हैं, ये कुछ ना कुछ अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके लग्जरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि मैंने बोला ना कि इनके लिए वो रियलाइजेशन थोड़ा अर्ली होता है जिंदगी में कि भाई मैं यूजुअल नौकरी करके तो वो रिसोर्सेज, वो एसेट्स, वो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज नहीं प्राप्त कर सकता जो मैंने सोच के रखा है अपने लिए। एंड देयरफॉर ये कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज जनरेट कर बैठते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो, ऑफलाइन के थ्रू हो, कुछ ना कुछ अलग से एक छोटा मोटा साइड गिग हो, उसके थ्रू करेंगे, और उसके बाद फिर शायद उसको ये अपना एक्टिव गिग बना लेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द प्लेसमेंट्स है जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि अपने पैशन को अपना मोनेटाइजेशन बना बैठते हैं। साथ में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे लोग ना, इनका कुछ अपना खुद का ऐसा पैशन इमीडिएट होता नहीं है। इनको अपना पैशन डिस्कवर करने में, अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करने में, रियलाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है कंपेयर टू अदर पीपल। इनकी एजुकेशन भी इतना है, कोई पर्टिकुलर होते नहीं है, ये किसी कुछ भी पढ़ते हैं और इसके बाद में जो है रियलाइज करते हैं कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट कुछ और था, इनको फिर उस डायरेक्शन में वर्क करने लगते। तो ऐसा थोड़ा सा ये स्कैटर्ड तो फील करते हैं। कभी कभी ये जो है अपने फ्रस्ट्रेशन जो है निकाल बैठते हैं, कभी कभी ये एमरस एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि मनी मेकिंग इनको हमेशा एक पैशन की तरह दिखता है। तो मतलब मान लीजिए कि इन्होंने देखा कि फिनेंस से बहुत पैसे बन सकते हैं, बहुत लग्जरी है, बहुत कंफर्ट है। अब इनका फिनेंस अगर इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना, ये फिनेंस शुरू कर देंगे पढ़ना, ये कुछ ना कुछ उसमें करना शुरू कर देंगे, ये उसको इंटरेस्ट बना लेंगे, और बाद में उससे पैसे इकट्ठा करने लगेंगे, एकत्रित करने लगेंगे, केंद्रित करने लगेंगे, और अपने खुद के बॉस बनने की इनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तो मैंने बोला ना, ये अलग अलग चीजों को पैशन से नहीं देखेंगे, ये अपने पैशन को ही पहले मनी मेकिंग बनाएंगे, और उसके थ्रू
ये अपने पैशन को मोनेटाइज कर बैठते हैं। तो ये टेंडेंसी इनमें होती है, जो कि प्रैक्टिकल भी है, बहुत फीजिबल होते हैं ऐसे लोग स्टडी करने में चीज़ों को, वो कुछ भी व्यर्थ का वेस्ट नहीं जाने देते, वो हमेशा ऐसे हमेशा अपने कर्म को जो है अप्रोच करते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा है एक चीज जो यहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट रेमेडी भी बनती है, इनको ना हर चीज थोड़ी सी लिखनी चाहिए, अपने थॉट्स को जो है बयां करने चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हमेशा मार खा जाते हैं। राहु इनके चौथे घर में, लोग इनके जिंदगी में आते हैं, जीवन में आते हैं, इनके रिसोर्सेस को यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, इनके अंदर कुछ ज्यादा ही एम्पैथी बन जाती है लोगों को लेके, और लोगों को लेके एम्पैथी बन जाती है, तो उस चक्कर में ये जो है प्यार प्यार में अपना सारा पैसा वैसा गवा बैठते हैं दूसरों के नाम पे, उनको नर्चर करने में। पार्टी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, इनको एकदम अयाशी करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो इन सब में भी इनका खर्चा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है यूजुअली। एंड देयरफॉर आप देखेंगे कि मतलब ऐसे लोग को थोड़ा सा वहां पे कंट्रोल बरतना चाहिए, थोड़ा सा अपनी नर्चरिंग टेंडेंसीज पे ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किसको जो है एक्चुअली में प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज जो यहाँ पे एक और केतु देता है वो ये है कि काफी ज्यादा डिटैच कर देता है आपको अपने कर्म से। आपको जो है थोड़ा सा मन नहीं करता है कि भाई मैं किसी के अंडर में काम करूं, आपको हमेशा लगता है कि थोड़ा सा ह्यूज ग्रोथ चाहिए मेरे को, और आपको इनिशियली जिंदगी में एक दो बहुत गजब के झटके लगते हैं। देर आर ऑलवेज 1 or 2 सेटबैक मूवमेंट्स। ये चीज आप नोटिस करिएगा जब भी आप किसी चौथे घर के राहु और 10वें घर के केतु वाले इंसान से बात करेंगे, राइट, वो आपको हमेशा स्टोरी सुनाते सुनाते एक ऐसा पॉइंट बताएंगे कि ये जो है पॉइंट मेरे जिंदगी में एक टर्न पॉइंट था मेरे लिए, एक टर्न अराउंड पॉइंट था मेरे लिए। इसके बाद मैंने अपनी तौर तरीके, हैबिट्स वगैरह सब चेंज कर दी और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत भारी परिवर्तन आ गया। साथ ही साथ इनिशियली ये बहुत पर्पसलेस भी फील करते हैं, राइट, तो इनके लिए वो टर्न अराउंड पॉइंट आना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने खुद की दुनिया में घूमे रहते हैं और फिर ये एक रियलिटी में स्टेप इन करते हैं। तो जब ये रियलिटी में कितनी बार उस टाइम स्टेप इन करते हैं, राइट, तो फिर ये डिससेटिस्फाइड फील करते हैं अपने काम से और उसके बाद फिर उसको चैनलाइज करते हैं। बहुत बार मैंने देखा है 10वें घर में केतु बहुत अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना देता है। दिस इज कॉन्ट्ररी टू 11th हाउस जो एक्सपेक्टेशंस है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इंसान, मैंने बोला ना, वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है, वो ये नहीं स्टडी करता कि भाई मेरे को अपने पैशन ही मोनेटाइज करना है। दैट इज केतु इन 11th रादर, राइट, कि मेरा अगर ये पैशन नहीं है तो मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा। ऐसा इंसान मोनेटाइजेशन को ही अपना पैशन बना बैठता है कि भाई मेरे को किसी के अंडर काम ही नहीं करना है। तो इसलिए वो काफी इंटरेस्टिंग वे में अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, खास करके अगर उसके साथ 6th हाउस का भी कनेक्शन बन जाए। मान लीजिए उसके 10वें घर का जो कनेक्शन है वो 6th हाउस के साथ बन जाए। भाग्य 10वें घर का जो है छठा घर होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी लाते हैं चीजों में तो आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पहले तो ये काफी ज्यादा अटैच्ड रहते हैं अपने घर पे, ठीक है, और उसके बाद घर से अटैच रहने के बाद अचानक से, जो मैंने बोला ना, एक टर्न अराउंड पॉइंट आता है जब ये उठ के अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में भी बोला ये बहुत वेकअप सीट प्लेसमेंट बन जाती है कि आप इनिशियली काफी स्पॉइल्ड रहे, आपने अचानक से उठे, अपने जीवन में एक रियलाइजेशन हुआ, आपको वो टर्न अराउंड पॉइंट बन गया। अब अचानक से आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बन गए। अब जरूरी नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबल बन गए तो आप बहुत पैसे कमाने लगेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अपना ट्रू पैशन डिस्कवर करेंगे, उस पैशन की फिजिबिलिटी समझेंगे। अगर वो फिजिबिलिटी इतनी ज्यादा आपको दिखाई देती है टू द एक्सटेंट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके थ्रू फुलफिल कर सके, तो आप उस पैशन को कंटिन्यू करके उसके ऊपर काम भी करते हैं। जो एक बहुत अच्छा यहाँ पे रेमेडी मैंने कहा कि हमेशा बनता है, वो ये है कि भाई जब भी किसी का घर बन रहा हो या फिर मंदिर बन रहा हो या फिर कुछ भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत दान देना चाहिए। अगर राहु जो है चौथे घर में है, छोटे से छोटे कैपेसिटी में आपके कंफर्ट के हिसाब से उसके अंदर आपको जो है मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में एक अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जो है अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। अपने एजुकेशन को पूरी तरह से नकार नहीं देना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए
और उसके थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेविगेट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए जीवन में, और उसके जो है आपको एक अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अयाश होना अच्छी बात है, लेकिन अयाश होना और आवारा बन जाना, इसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन होती है। That means whether you are actually interested to do fun only, or you are interested to do fun with a sense of responsibility कि हाँ भाई अगर मेरा एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ के मैं पार्टी करने जाऊंगा, ये नहीं कि एग्जाम छोड़ छाड़ के मैं केवल पार्टी ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी होती है। जीवन को एंजॉय करना और जीवन को इंजॉयमेंट को एक एस्केप की तरह ट्रीट करना, इनमें अंतर होता है। ये चीज आपको बहुत हार्ड वे में रियलाइज करनी पड़ जाती है यहाँ पे कि भाई देखिए, जीवन को आप एंजॉय करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर रहे हैं जिससे आप जीवन एंजॉय करें, तो वो गलत तरीका है और वो आपको फिर बाद में बैकलैश ही देता है। आपको काफी हद तक ये नहीं करना चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी चौथे घर में राहु आता है और 10वें घर में जो है केतु पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।